हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफिक काजी। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन इजी वे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा क्लास 8 का मैथ चल रहा था उसका चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 का नाम है वर्ग और वर्गमूल। इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर 5th है। यदि आपने 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 1 के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वर्ग संख्याओं के प्रतिरूप। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको पहला प्रतिरूप पढ़ा चुका हूं, यानी कि पॉइंट नंबर 1 आपको करा चुका हूं। आज देखिए पॉइंट नंबर 2, इस टॉपिक का पॉइंट नंबर 2। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 1 के अंदर कि विषम संख्याओं को, यानी कि जो शुरुआती विषम संख्याएं हैं, शुरुआती का मतलब जो स्टार्टिंग की विषम संख्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए पहली 5, पहली 6, पहली 7, पहली 8, मतलब पहली लेनी है, चाहे 8 ले लीजिए या 10 या 12, 14, 16, कितनी भी संख्याएं आप ले लीजिए, उनको जोड़ना, किस प्रकार से उनको जोड़ा जाता है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर जरूर देखिए। आज हम पढ़ेंगे दो क्रमागत विषम संख्याएं या दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा गया है पॉइंट के अंदर, या तो दो क्रमागत सम संख्याएं लें या दो क्रमागत विषम संख्याएं लें, उनकी यदि हम गुणा करें तो गुणा इस सूत्र की सहायता से कर देंगे। देखिए ये मेरे संख्याएं लिखी हैं कुछ, आप मुझे बताइए क्या 11 सम है विषम है? 11 एक विषम संख्या है, 12 एक सम संख्या है, 13 एक विषम संख्या है, 14 एक सम संख्या है, 15 एक विषम संख्या है, 16 एक सम संख्या है। यदि आप सम और विषम संख्याएं नहीं जानते हैं तो पिछले लेक्चर्स में वो भी मैंने आपको बताया था, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक विषम संख्या हो गई, ये एक सम संख्या हो गई, ये एक विषम संख्या हो गई और ये एक सम संख्या हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दो क्रमागत सम संख्याएं। कैसे सम संख्याएं लेनी है? दो क्रमागत क्रम से। देखिए 12 मैंने ले लिया 12, सबसे पहले मैंने एक संख्या उठा ली 12, ये एक सम संख्या है। उसके बाद 12 के बाद 13 आता है, लेकिन 13 एक विषम संख्या है। और क्या कहा गया है कि विषम संख्या नहीं लेनी है। अगर विषम संख्या ले रहे हो तो दोनों विषम ही लो, और हम तो कौन सी ले रहे? सम ले रहे, तो हमें दोनों सम ही लेनी पड़ेंगी। 12 एक सम संख्या है, लेकिन 12 के बाद सम संख्या कौन सी आती है? 12 के बाद 13 आता है, लेकिन 13 विषम है। अगर मैं बात करूं 12 के बाद कौन सी सम संख्या है? 14 है। 12 के बाद सीरियल में तो 13 है, लेकिन 12 के बाद सम संख्या 14 आती है। तो हमें कौन कौन सी दो संख्याएं लेनी होंगी? 12 और 14 लेनी होंगी। दो क्रमागत सम संख्याएं हमें लेनी है, तो 12 और 14 लेंगे। और इनकी बीच वाली क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक विषम संख्या है। तो मैंने जो दो क्रमागत सम संख्याएं उठाई हैं वो 12 और 14 उठाई हैं। आप 14 और 16 भी ले सकते हैं चाहे तो, मैं आगे एग्जांपल में करा दूंगा। या 16 के बाद 17 ले लेंगे, फिर 18 ले लेंगे। या 18 अगर ले रहे हैं आप, 18 के बाद 19 छोड़कर 20, 18 और 20 ले लेंगे। दो क्रमागत सम संख्या है, ये दो क्रमागत विषम संख्या है, वो भी आपको लेकर दिखाऊंगा अभी। सबसे पहले इनकी देखिए गुणा करने का क्या तरीका है, आप पहले से जानते हैं कि गुणा करने का ये तरीका होता है। कर लीजिए गुणा 12 चौक 48, 4 हासिल हो गए, 12 का 12 और 4 16, 168, 168। अब देखिए हमें एक तरीका तो ये है हमारा गुणा करने का, बिल्कुल सिंपल। एक दूसरा तरीका ये है गुणा करने का। ए देखिए सूत्र कैसे पढ़ा जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है? ए, उसके बाद ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस बोल देंगे, a माइनस 1। ठीक है, गुणा a प्लस 1, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस 1 बराबर, या बराबर को इंग्लिश में इज इक्वल टू कहा जाता है a का वर्ग माइनस 1, या a का वर्ग न कहकर हम a की घात 2 कह सकते हैं, a की घात 2 माइनस 1, या a स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यदि किसी पद के ऊपर दो घात है तो हम उसको स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में, और उसको हिंदी में कहते हैं वर्ग। या तो आप कहिए a की घात 2 माइनस 1, ये यूं कहिए a स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इनकी गुणा करनी है हमें, 12 की और 14 की। गुणा करने के बाद हमें आया 168 हमारे पास। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हमें गुणा करनी है। तो देखिए फॉर्मूले की सहायता से किस प्रकार गुणा करनी है। 12 और 14 के बीच कौन आता है? आपको ये देखना है कि जो दो संख्याएं आपने लिखी उनके बीच में कौन है? 13 है इनके बीच में। 12 और 14 के बीच में 13 ही तो है, बिल्कुल है। अब आप देखिए 12 और 13 के बीच में, 12 और 14 के बीच में 13 है, तो आपको 13 लेकर चलना है। आप 12 को किस तरह से लिख सकते हैं? अगर मैं 13 में से 1 घटा दूं तो 12 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं 13 में से 1 घटा दूंगा तो मुझे 12 मिल गया, 12 आ गया। यानी कि 12 को मैं 13 माइनस 1 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुणा गुणा लगा। 14 को मैं किस प्रकार लिखता हूं? मैंने 13 लिया यहां, तो मुझे यहां भी 13 ही लेना पड़ेगा, और 14 को मैं लिख दूंगा 13 प्लस 1। 13 में 1 जोड़ दूं तो 14 मिल जाएगा। अब अपने फॉर्मूले की तरफ देखिए जरा आप एक बार, ये बहुत आसान फॉर्मूला है, बस आपको ध्यान से समझना है इसको।
दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं को की गुणा करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। लेकिन ये ए है, ए पता है क्या है? जो भी आप दो संख्याएं ले रहे हैं, या चाहे आप सम संख्याएं ले रहे हैं या विषम संख्याएं ले रहे हैं, उनकी जो बीच की संख्या है वो हमें ए के स्थान पर रखनी है। मेरी बात को फिर ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा? हमें ए के स्थान पर वो संख्या रखनी है जो उन दोनों संख्याओं के बीच में है जो हमने ली है। मैंने कौन कौन सी संख्याएं ली, इसे छोड़िए। मैंने ली 12 और 14। इन दोनों के बीच में कौन है? 13। इन दोनों के बीच में 13 है, तो मैं एक ही जगह 13 लिख दूंगा फॉर्मूले के अनुसार। एक ही जगह मैंने 13 लिख दिया। उसके बाद क्या है, माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि जैसे जैसे सूत्र में है, ये सूत्र लिखा हुआ है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मूला, हिंदी में सूत्र। इस सूत्र में ए है। एक सबसे पहले बस आपको ये ध्यान रखना है कि गुणा करते समय ए का पता लगा लो, ए क्या है। यदि आपने ए का पता लगा लिया तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। ए क्या होता है? दोनों संख्याओं के बीच वाली संख्या 13, जैसे कि इन दोनों के बीच 13 है तो 13 है, मैंने लिख दिया। माइनस माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो मैंने भी माइनस लगा दिया। यहां पर 1 लिखा हुआ है तो मैंने भी 1 लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, ये ब्रैकेट में है। उसके बाद यहां गुणा लगाई गई है तो मैंने भी यहां पर गुणा लगा दी। उसके बाद ए है, और ए की जगह मैंने आपको अभी क्या बताया? 13 लिखना है, इन दोनों के बीच की संख्या, तो 13 लिख देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाया गया है तो मैं भी प्लस का चिन्ह लगा दूंगा। उसके बाद 1 लिखा गया है तो मैं भी 1 लिख दूंगा, और ब्रैकेट बंद है तो मैंने भी ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद बराबर लगाया गया है तो मैं भी बराबर लगा दूंगा। उसके बाद क्या करा गया है? ए का स्क्वायर किया गया है, और ए है कौन? ए की जगह क्या लिख रहे हैं हम? 13 लिख रहे हैं, तो हम ए की जगह 13 लिख देंगे। लिख दिया ए की जगह 13, लेकिन ए का स्क्वायर किया है तो हमें भी 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। कर दिया। उसके बाद क्या लिखा गया है? माइनस, तो मैं भी माइनस लिख दूंगा। लिख दिया माइनस। उसके बाद 1 है तो मैं भी 1 लिख दूंगा। ठीक है, फॉर्मूले में संख्या अप्लाई करनी आ गई आपको। फॉर्मूले में संख्या अप्लाई किस प्रकार से करनी है? अब देखिए, 13 में से यदि मैं 1 घटा दूं कितना बचेगा? बताइए, 12। उसके बाद गुणा है, देखिए जिस प्रकार से फॉर्मूला है हम उसी प्रकार से करते जा रहे हैं। गुणा है तो मैंने भी गुणा लगा दी। 13 में 1 जोड़ दूं तो कितना मिलेगा? 14। ठीक। उसके बाद बराबर है तो बराबर लिख देंगे। अब देखिए, 13 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 13 की गुणा 13 में करनी है। जब आप 13 की गुणा 13 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 169, यानी कि 169। ठीक है, तो 13 स्क्वायर का क्या मतलब है? 13 का स्क्वायर यानी कि 13 की घात 2, 13 की गुणा 13 में करनी है। जब हम 13 की गुणा 13 में करते हैं तो हमें 169 मिलता है, तो हम लिख देंगे 169। लिख दिया। उसके बाद माइनस लगाया गया है तो हम भी माइनस लगा देंगे, और 1 है तो 1 लिख देंगे। हम ये एग्जांपल हमने लिया है किसका? 12 और 14 का। हम 12 की गुणा 14 में कर रहे हैं, ये एग्जांपल है हमारा। हम 12 की गुणा 14 में कर रहे हैं। एक सिंपल तरीका तो ये है जो मैंने आपको भी बताया था, 12 की गुणा 14 में कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका ये भी है, ये तरीका बाद में आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा, अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा। अब देखिए, 12 ऊपर 12 है तो मैं भी 12 ही लिख दूंगा। उसके बाद गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, 14 है तो 14, बराबर 169 में से 1 घटाने पर कितना मिलेगा? 168। तो हमें पता लग गया कि 12 की गुणा 14 में करने पर 168 आता है। इस फॉर्मूले के थ्रू हमने पता लगा लिया। या आप जिस तरह से हमने अभी किया था इस तरह से आप अपने तरीके से कर लीजिए, तब भी यही आएगा 168। दोनों तरीके ठीक है, चाहे ये तरीका हो। अगर एग्जाम के अंदर कहा गया है कि इस सूत्र की सहायता से इन दोनों दो संख्याओं की गुणा कीजिए, तो फिर आपको यही सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखिए 168 आ गया। ये था एग्जाम्पल 1। ये आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप एक एग्जाम्पल देखिए, आप विषम संख्या वाला। ये एग्जाम्पल मैंने आपको कराया है, ये सम संख्या वाला था। एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए विषम संख्या वाला। एग्जाम्पल में अगर आपको कहे कि 11 गुणा 13, सबसे पहले ये पता लगाइए क्या ये दो संख्याएं क्रमागत हैं, और क्रमागत है तो सम है विषम है। ये दो क्रमागत संख्याएं हैं पर कैसी संख्या है? विषम संख्या है। आप देखिए 11 एक विषम संख्या है, 11 के बाद 12 आती है लेकिन वो सम संख्या है, 12 के बाद 13 तुरंत 13 आता है
लेकिन वो एक विषम संख्या है। तो दो विषम संख्या मिल गई और क्रमागत भी मिल गई और इनकी गुणा करने के लिए कहा गया है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक तरीका तो यह कि ऊपर नीचे रख के आप गुणा कर लीजिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जैसा कि आप करते आए हैं पहले से ही। अब इस फॉर्मूले की सहायता से गुणा करनी है। मैंने आपको क्या कहा था, एक स्थान पर क्या लिखना है जो इन दोनों के बीच में आता है। इन दोनों के बीच में क्या आता है, 12 आता है। 11 और 13 के बीच में 12 आता है, तो हम एक ही स्थान पर लिख देंगे 12। लिख दिया 12। उसके बाद हमारे देखिए फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, तो मैं भी माइनस लगा दूंगा। और उस माइनस के बाद क्या है, एक है, तो मैं भी एक लिख दूंगा। ठीक है। उसके बाद गुणा है, तो मैं भी गुणा लगा दूंगा। लगा दी गुणा। उसके बाद देखिए फिर से ए आया और ए के स्थान पर क्या लिखना है, 12 लिखना है, तो फिर हम 12 लिख देंगे। 12 के बाद देखिए क्या है, यानी कि ए के बाद देखिए क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो हम भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद 1 है, तो हम भी 1 लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, बराबर का चिन्ह है, तो मैं बराबर का चिन्ह लगा दूंगा। उसके बाद देखिए क्या है, ए है, ए का स्क्वायर हो रहा है और ए किसको माना है हमने, इन दोनों के बीच की संख्याएं तो होती है ए 12, तो हम भी 12 का स्क्वायर कर देंगे। जिस प्रकार से हमने पहले वाले क्वेश्चन में 13 का स्क्वायर किया था, ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन में 12 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस ले लेंगे और 1 है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है। अब आप देखिए 12 में से 1 घटाने पर कितना मिलता है, 11 मिलता है। उसके बाद गुणा है तो गुणा लगा दी। 12 में से 1 घटाया, मैंने 11 लिख दिया। उसके बाद गुणा है तो गुणा लगा दी। उसके बाद देखिए 12 में 1 जोड़ना है, 12 में 1 जोड़ने पर कितना मिलता है, 13 मिलता है। देखिए जब आप इस सूत्र की सहायता से क्वेश्चन को करते हैं तो खुद ब खुद वो गुणा आ जाती है जो कि आपको करनी है। हमें 11 और 13 की तो गुणा करनी थी, तो नीचे जाने पर खुद ब खुद वो गुणा बन जाती है जो हम कर रहे हैं। 11 गुणा 13 आ गया। उसके बाद बराबर 12 की गुणा 12 में करनी है, क्योंकि 12 का स्क्वायर है, यानी कि 12 के घात 2 है। 12 के घात 2 का क्या मतलब है कि 12 की गुणा 12 में करनी है। जब हम 12 की गुणा 12 में करते हैं तो 144 आता है। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख देंगे और 1 है तो 1 लिख देंगे। 11 गुणा 13 हो गया और यही तो हमें करना था, 11 गुणा 13 करीब 11 गुणा 13। 144 में से यदि मैं 1 घटाऊं तो कितना मिलेगा, 143, तो हो गई गुणा। 11 की गुणा 13 में करने पर 143 आता है, 143। ठीक है। जिस प्रकार से इसके अंदर पॉइंट के अंदर कहा गया है कि दो क्रमागत या सम संख्याएं हो या दो क्रमागत विषम संख्याएं हो और उनकी गुणा करनी हो, तो इस सूत्र की सहायता से उनकी गुणा की जा सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसी सूत्र की सहायता से गुणा कीजिए। यदि आप इससे सक्षम हैं तो बिल्कुल इससे कीजिए, लेकिन यदि एग्जाम में कहा जाए कि इस सूत्र की सहायता से गुणा कीजिए तो आपको इसी सूत्र की सहायता से गुणा करनी होगी। और यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप अभी 8th क्लास में है, 9th 10th 11th 12th आगे जहां भी आप जाएंगे ये सूत्र बहुत यूज होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस फॉर्मूले पर अभी पकड़ बनाइए अपनी, इस पर अच्छी कमांड कीजिए। 2 एग्जांपल तो मैंने आपको कराए, 2 एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जो कि आपको खुद करने हैं। नहीं होंगे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लेना। एग्जांपल 3 दो सम संख्या वाला ले लीजिए, 14 और 16। एग्जांपल 4 13 और 15 ले लीजिए। एग्जांपल 5 18 और 20। एग्जांपल 6 ले लीजिए आप 21 और 23। ये 4 एग्जांपल देखिए, 2 एग्जांपल तो मैंने आपको खुद कराया, 4 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं करने के लिए। यदि आपसे कोई भी एग्जांपल नहीं हो रहा तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट या कोई भी आपकी बुक का क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सेकंड पॉइंट किया है, यानी कि लेक्चर 6 5th के अंदर, और जो लेक्चर 6 होगा इससे नेक्स्ट लेक्चर, उसके अंदर हम पॉइंट 3 पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।